थर्ड पॉइंट लिखेगा इफ log x1 to the base a greater than equal to अगर log x2 to the base a दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, then x1 greater than equal to x2 होगा। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा इफ, ठीक है, इसमें नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसर क्या होता है जी? जैसे हम ध्यान दीजिएगा, जैसे में हम लिख देंगे log 20 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू बताना, कितना बताना है? log 20 टू द बेस 10, इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करोगे इसको? अच्छा ये मुझे बताइए log 4 टू द बेस 2, इसको क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू कितना होगा बता सकते हो? log 4 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना होता है? हाँ बताए थे ना, 2, जैसे में 2 पर पावर x बराबर अगर n होता है तो x बराबर log n टू द बेस, ऐसा लिखते हैं। 2 पर पावर x बराबर, तो 2 को जब हम इधर भेजते हैं, रिवर्स करते हैं, तो log n टू द बेस 2 होता है। तो 2 पर कितना पावर रखेंगे कि 4 हो जाएगा? 2। अगर वैसे नहीं जानते हो तो हम आप इसको ऐसे भी अब लिख सकते हो, 2 के स्क्वायर, m पर n रहता है तो n log m हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 2 log 2 हो जाएगा। और जब दोनों बेस इंडेक्स सेम रहता है उसकी वैल्यू 1 होता है, तो कितना हो जाएगा? 2 आ गया। इसका तो डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन 20 है, इसका स्क्वायर 10 पर क्या पावर रखेंगे कि 20 हो जाएगा? 2 रखेंगे तो कितना होगा? 1 रखेंगे तो 10 होगा, 2 रखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 20 आएगा किससे जी? तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसर, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ना इंटीजर पार्ट। जैसे हम सपोज दैट ऐसा लिखे 2.321 ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो 2 को कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे और 0.342 को क्या बोलेंगे? मेंटिसर। इसमें इसको इंटीजर पार्ट, 2 पॉइंट को मतलब 2 को इंटीजर पार्ट बोलते हैं। ये क्या है? डेसिमल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? तो अगर जैसे में 2.342 दिया हुआ है तो इसको हम लोग 2 को क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम लोग इंटीजर पार्ट बोलते हैं। 0.342 को हम इंटीजर पार्ट बोलते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 0.342, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंटिसर। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? मेंटिसर। तो ये आपका क्या हो गया? इंटीजर पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन मतलब डेसिमल को फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जिसको हम लोग सिंपली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं लोग, तो उसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ता है। अब इस टेबल का भी जरूरत पड़ेगा। तो देखिए हम इसको log 10 20 को क्या लिख सकते हैं? log 10 × 2 × 10 लिख सकते हैं क्या? इसको 2 × 10 20 होता है। और फॉर्मूला बताए हैं log m × log n क्या होता है? log m + log n होता है क्या? ठीक है, तो देखिए log m × log n, log m + log n होता है, ये फॉर्मूला बताए हैं। तो क्या हो जाएगा? log 2 टू द बेस 10 + log 10 टू द बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं। अब बेस इंडेक्स सेम रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? log 2 टू द बेस 10 + 1। क्लियर है? log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होता है ये देख लो, 0.3010। तो यहां पर पुट कर दीजिए 0.3010 + 1 मतलब 1 तो ये निकल गया वैल्यू क्या? तो उसकी वैल्यू आपको कुछ वैल्यू याद रखना पड़ता है, लॉग में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए 1.3010 ये हो गया आपका, ठीक है। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर पार्ट। और 0.3010 को क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। तो 1 को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, क्या बोलेंगे? 0.3010 को हम लोग क्या बोलेंगे?
मेंटिसा। क्या बोलेंगे? तो मेंटिसा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो रहता है उसको मेंटिसा कहते हैं, और इंटीजर पार्ट जो आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर इसमें पूछेगा कि इसमें मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया हुआ है तो क्या बोलिएगा? मेंटिसा आपका कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मेंटिसा कितना हो जाएगा जी? 0.3010। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसको नोट कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा। log 30 to the base 10 बनेगा। और क्वेश्चन दे देते हैं। ln 20 का वैल्यू बताइए कितना होगा? ln 20 का ln 30 का वैल्यू बताइए कितना होगा? ln 20 का वैल्यू। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बनाइए। ln 20 और log 20 टू द बेस 10, तीन वैल्यू हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। log 30 टू द बेस 10 का वैल्यू निकालना है। ln 20 का वैल्यू निकाला। ln का मतलब होता है इसका बेस में क्या दिया हुआ रहता है? e लिखा हुआ रहता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं जी। और log 30 टू द बेस 10 इसको कॉमन लॉग कहते हैं। जब जिसका बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉग, और जिसका बेस में e होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो ये तीनों वैल्यू निकालना है आपको, तीनों का। ध्यान दीजिएगा जी। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर है log 30 टू द बेस 10। तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो देखेंगे log 3 इंटू 10, अब बेस में 10 ऐसा लिख सकते हैं। log m इंटू log n प्लस log n होता है। तो log 3 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10 ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 10 प्लस 1। log 3 टू द बेस 10 का वैल्यू ये देखो लिखा हुआ है 0.4771, 0.4771 प्लस 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा जी? वन हो जाएगा। अब मेंटिसा कितना हो जाएगा? 0.4771। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ln 20 का वैल्यू निकालना है। ln 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ln 2 इंटू 10, तो log m इंटू log n प्लस log n होता है, ऐसा लिख सकते हैं। log 2 का वैल्यू ये देखो दिया हुआ है, ln 2 का वैल्यू 0.693 प्लस ln 10 का भी वैल्यू दिया हुआ है जी 2.707। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा 0। ठीक है, ये 13 प्लस 1 14, रिमेनिंग 1 ऐसा हो जाएगा। 7 प्लस 3 10, रिमेनिंग 1 हो गया। 9 प्लस 1 10, रिमेनिंग 1। ठीक है, 7 प्लस 6 13 प्लस 1 14, 3 1 2 1 3 हो जाएगा। तो इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। अब मेंटिसा कितना हो जाएगा? 0.40। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहां पर कर देते हैं जी। log 10 टू द बेस, log 20 टू द बेस 10, तो इसको log 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, बेस में 10 है। तो log m इंटू log n प्लस log n, तो log 2 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10। तो log 2 का वैल्यू 0.3010 होगा प्लस 1, तो 1.3010 हो गया।
ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना हो जाएगा, अब मेंटिसा 0.3010 नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया इसमें, जैसे में log x माइनस 1 टू द बेस 0.3 है और लेस देन है log x माइनस 1 टू द बेस 0.09 दिया हुआ, तो 0.09 को हम 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं log b टू द बेस a पर m का वैल्यू होता है 1/m log b टू द बेस a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 log 0.3 x माइनस 1 हो जाएगा। इसको आईजीटी उतार दीजिए। अब देखिए दोनों का जो बेस है वो क्या दिया हुआ है, 1 से छोटा है, तो पहले n log m को m पर पावर n लिख सकते थे, जो इंटू में इसको पावर में लिख देंगे। दोनों का बेस 1 से छोटा है तो log हटाने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज कर दिए, लेस देन था जो ग्रेटर देन, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर करने से ये रूट से फ्री हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आपका आंसर आ रहा है, आंसर ये, लेकिन ऑप्शन में 2 से इंफिनिटी वाला कंडीशन इसके फुलफिल कर रहा है, तो अब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए नंबर हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्या किए इस क्वेश्चन में, जैसे में 81 पर पावर 1/log 3 टू द बेस 5 है, ठीक है, ये 27 पर पावर log 36 टू द बेस 9 है, ये 3 पर पावर है आपका, 3 पर पावर कितना है 4/log 9 टू द बेस 7 है। तो जब भी हम इसको हम ऊपर भेजेंगे तो बेस इंडेक्स चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 3। अभी 36 को 6 का स्क्वायर लिख दीजिए और 9 को 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला होता है log b पर p a पर q रहता है, तो p/q log b इंटू a होता है, तो यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं 2/2 हो जाएगा, log 6 टू बेस 3 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, अभी ये जो है आपका ऊपर चला गया, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो देखो 3 का स्क्वायर लिखे, इसको आईजीटी उतार दी, ये सबको देखिए आईजीटी जो कहते हैं उतार दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं log b पर p a पर q रहता है, तो p/q log b टू द बेस है, तो यहाँ पर भी देखिए 1 3 का स्क्वायर है या 7 पर 1 है, तो 4 × 1/2 log 7 टू द बेस 3 हो जाएगा। अभी इसको n log m रहता है, तो ये जो इंटू में है वो पावर में आ जाएगा, ये भी n log m है जो इंटू में है वो पावर में आ जाएगा, ये भी आपका n इंटू में है वो पावर में आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज देख रहे हैं 3 और 3 बेस इंडेक्स सेम है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर 5 पर 4 हो जाएगा, 3 3 सेम है तो 6 का क्यू हो जाएगा, यहाँ भी देखिए 3 3 सेम है तो 7 का स्क्वायर होगा, क्योंकि log b टू द बेस में अगर a रहे, यहाँ पर एक्सपोनेंट वाला भी a है तो b हो जाता है, a पर पावर log b टू द बेस a का वैल्यू b होता है, तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर log 5 पर 4 बेस में 3 रहता है तो 5 पर 4 होगा। उसी प्रकार log 6 के क्यू और कितना दिया बेस में 3 है, 3 पर पावर कितना है log 6 पर 3 बेस में 3, तो 6 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 3 पर पावर log 7 का स्क्वायर बेस में 3, तो इसका भी 7 का स्क्वायर होगा। अब इसको ब्रेक कर लिए, इस फार्मूला का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ये दोनों अगर सेम रहता है तो ये 5 पर 4 लिखा जाएगा, देखिए 3 और 3 सेम है तो ये 6 का क्यू लिखा जाएगा, यहाँ भी 3 और 3 सेम है तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा। 5 पर 4 625 होता है, 6 का क्यू 216 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ दीजिए सर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो कैसे इसको कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, तो ध्यान दीजिए मैंने एक फॉर्मूला बताए हैं, log AB बराबर होता है log b अपॉन log a, ये लिख सकते हैं, log b टू द बेस बराबर log b अपॉन log a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन को लिखे वापस से log 4 टू द बेस 3
इंटू log 5 टू द बेस 4 इंटू log 6 टू द बेस 5 इंटू log 7 टू द बेस 6 इंटू log 8 टू द बेस 7 इंटू log 9 टू द बेस 8, ये दिया हुआ है। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते जाइए, log b टू द बेस log b अपॉन log a, तो क्या हो जाएगा जी, log 4 अपॉन log 3, ये हो जाएगा log 5 अपॉन log 4, ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 5, ये हो जाएगा log 8 अपॉन log 7, इसको log 9 अपॉन log 8, log 8 से log 8 कट जाएगा, log 6, एक और टर्म छूट गया, log 7 अपॉन log 6 हो जाएगा, इसको log 7 अपॉन log 6, तो देखिए log 6 से log 6 कट जाएगा, log 7 से log 7 कट जाएगा, log 5 से log 5, log 4 से log 4, तो बच जाएगा log 9 अपॉन log 3, ऐसा लिख सकते हैं। कितना आ गया, log 9 अपॉन log 3, इसको हम लोग log 9 को हम लोग लिख सकते हैं log 3 के स्क्वायर अपॉन log 3, m पर n log m होता है, तो 2 log 3 अपॉन log 3, log 3 से log 3 कट गया, 2 आंसर आ गया आपका जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। log 4 टू द बेस 3 को log 4 अपॉन log 3 हो जाएगा, log 5 टू द बेस 4 को log 5 अपॉन log 4, log 6 टू द बेस 5 को log 6 अपॉन log 5, log 7 टू द बेस 6 को log 7 अपॉन log 6, log 8 टू द बेस 7 को log 8 अपॉन log 7, log 9 टू द बेस 8 को log 8 अपॉन log 9 अपॉन log 8, तो log 8 से log 8 कट गया, log 7 से log 7 कट गया, log 6 से log 6, log 5 से log 5, log 4, तो log 9 अपॉन log 3 बचा। 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो m पर n log m होता है, ये आंसर आ गया आपका, नोट कर दीजिए इसको। तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, log x प्लस 5 टू द बेस 2 दिया हुआ इक्वल टू 6 माइनस x है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना। ए ऑप्शन में है 2, बी में है 0, सी में है 3 और डी में है नन ऑफ दीज। बताना है क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कितने होंगे, तो लॉग बेस में 1 से बड़ा वैल्यू है ना दिया हुआ, ठीक है, तो ये इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पर पावर 6 माइनस 6 लिख सकते हैं, ऐसा क्या, ये जब इधर एक लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6x प्लस 5 इक्वल टू 2 पर 6 माइनस 6। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 5, ये 2 पर पावर 6 इंटू 2 पर पावर माइनस 6, जैसे में x पर पावर m प्लस n को हम x पर पावर m इंटू x पर पावर n ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ दिए, 2 पर 6 इंटू 2 पर माइनस, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा जी, x प्लस 5 इक्वल टू 2 पर 6 64 होता है, नीचे में आएगा तो 2 पर x हो जाएगा। x के क्या वैल्यू लीजिएगा कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दोनों तरफ बार x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर 0 लीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लेंगे तो 64 हो जाएगा, कभी बराबर नहीं होगा। x का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो ये तो कट कर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 6 लेंगे तो 11, कभी भी ये दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 पर x का वैल्यू जो है यहाँ लिख सकते हैं ऐसा, 2 पर x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 64, x की कोई भी वैल्यू लीजिए 64 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 पर x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आप इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंट है और ये है आपका x, तो x का कौन सा वैल्यू के लिए ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, x का वैल्यू 1 लेकर के देख लीजिए, 0 1 2 3 कोई वैल्यू लीजिए, कंडीशन जैसे x इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो 2 पर 0 इंटू 0 प्लस 5 64 के बराबर कभी आएगा क्या, 2 पर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 5 और 64 कभी बराबर नहीं होता है, 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12, 12 कब 64 बराबर नहीं होता। 6 5 ले लीजिए, 3 लीजिए, 2 का क्यों 8 होता है, यहाँ 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 8 इंटू 7 56,
64 56 बराबर नहीं होगा। 4 लेकर के देखते हैं, 2 पर 4 16 होता है। आप 4 + 5 9 और 69 जो 144, 64 से ज्यादा हो रहा है, तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, ना 0 ना 1 ना 2 ना 3 ना 4। अब आगे तो जितना वैल्यू लेंगे वो कोई भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, और बड़े बड़े आ जाएंगे। जैसे में ना 0 हो रहा है, ना 1 हो रहा है, ना 2 हो रहा है, ना 3 हो रहा है, ना 4 हो रहा है, निगेटिव में तो और नहीं होगा। इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं करता। फुलफिल का मतलब LHS और RHS x की क्या वैल्यू रखेंगे कि LHS RHS बराबर आ जाए। 0 लेकर के देख लो, 1 लेकर के दोनों तरफ x की जगह पर रखिए, दोनों इस 64 के बराबर आ जाए। x की कौन सी वैल्यू के लिए आएगा? 0 पर भी नहीं आएगा, ना 1 पर, ना 2 पर, 3 पर, हीटे रख करके देखिए, तो आपका कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। x की कोई वैल्यू के लिए कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है जी। चलिए देखिएगा अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए, इफ log x to the base 10 इक्वल टू बाई दिया हुआ है, देन log x स्क्वायर टू द बेस 1000 इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है बाई स्क्वायर, बी में है 2 बाई, सी में दिया हुआ है 3/2 और डी में दिया हुआ है आपका 2/3। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको ट्राई कर सकते हैं क्या सभी लोग? x को बाई के रूप में लिखना है जी। तो देखो, ये इसकी वैल्यू log x टू द बेस 10 का वैल्यू बाई दिया हुआ, तो log x स्क्वायर टू द बेस 1000 की वैल्यू बताना है। तो log x स्क्वायर टू द बेस 1000 है, तो एक log x स्क्वायर ये 10 का क्यू है, तो 2/3 log x टू द बेस 10 लिख सकते हैं। एक फार्मूला होता है log a पर पावर q और b पर p रहता है, तो p/q log ab होता है। ये बताएं, b पर p है, a पर q है, तब p/q log b टू द बेस है, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर ये है 10 का q, तो 2/3 log x टू द बेस 10 ऐसे लिख सकते हैं। और log x टू द बेस 10 का वैल्यू बाई दिया हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2/3 इंटू बाई इक्वल टू 2/3। ऑप्शन नंबर डी हो। यहाँ सब वैल्यू रख दीजिए, log x टू द बेस 10 का वैल्यू बाई यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे में x स्क्वायर है, ये 1000 को 10 का क्यू लिख सकते हैं, x स्क्वायर है, ये 10 का क्यू है, तो 2/3 log x टू द बेस 10 हो जाएगा, और log x टू द बेस 10 का वैल्यू बाई दिया हुआ है, पुट कर दिए वैल्यू, आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। क्या दिया हुआ है? इफ log x अपॉन b माइनस सी इक्वल टू log y अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू log z अपॉन a माइनस बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ट्रू होगा? तो x बाई जेड इक्वल टू 1 होगा ये, या x पर पावर b प्लस सी, y पर c प्लस ए, z पर a प्लस b इक्वल टू 1, या नन ऑफ दिस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये गिवन कंडीशन है, जो तीनों बराबर है, तो इक्वल टू k मान लीजिएगा। तो log x अपॉन b माइनस सी बराबर k होगा, log y अपॉन सी माइनस ए का भी वैल्यू k होगा, log z अपॉन a माइनस बी का भी वैल्यू k होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चूंकि लाना है x पर पावर में, एक ऑप्शन एक और दिया हुआ था जी, b ऑप्शन भी दिया हुआ था, x पर पावर a, y पर पावर b और z पर पावर c, ये दिया हुआ था क्या? इक्वल टू 1 था, 1 दिया हुआ है, ये लिख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन भी है, तो हमको a लाना है x पर, इसलिए हमने क्या कर दिए, a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। ये देखिए लिख दिए, log y अपॉन सी माइनस ए को हम लोग k मान लिए, तो log y इक्वल टू k इंटू सी माइनस ए, b लाना है इसलिए b से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। n log m बराबर m पर पावर n होता है, तो y पर b इक्वल टू k b इंटू सी माइनस ए, log z अपॉन a माइनस b इक्वल टू k हो जाएगा। तब इधर लिख देते हैं,
इतना नोट कर लीजिए, लिखिए इतना पहले, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे, तो इसको मिटा दे क्या, तो ध्यान दीजिएगा लास्ट में हम लोगों को कितना आया, log z अपॉन a माइनस बी इक्वल टू के दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहां से log z अपॉन a माइनस बी इक्वल टू के, तो log z इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। c से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के सी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो log z पर c इक्वल टू, थर्ड नंबर ये आ गया। अब तीनों को ऐड कर दीजिए जी, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोथ साइड बी गेट, एडिंग इन इक्वेशन सेकंड बोथ साइड बी गेट, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, log x पर a, log y पर b, log z पर c इक्वल टू के ए इंटू कितना दिया हुआ है, के इंटू बी माइनस सी प्लस के बी इंटू सी माइनस ए प्लस के सी इंटू ए माइनस बी, ये दिया हुआ है। तो log x पर a, y पर b, z पर c इक्वल टू के कॉमन ले लीजिए, a इंटू बी माइनस सी, b इंटू सी माइनस ए और c इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा log x पर a, y पर b, z पर c इक्वल टू हो जाएगा k इंटू ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और सी ए माइनस बी सी, ये कट जाएगा। तो log x पर a, y पर b, z पर c, k इंटू 0, b इधर जाएगा तो हो जाएगा x पर a, y पर b, z पर c इक्वल टू, e पर 0 1 होता है, तो x पर a, y पर b, z पर c इक्वल टू 1 आ गया, नोट कर दीजिए। एडिंग कर देंगे जी, log m प्लस log n प्लस log z, log x पर a, log y पर b, log प्लस में रहता है तो इंटू में हो जाता है। के कॉमन ले लीजिएगा, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और सी ए माइनस ए बी सी, कट गया तो 0। ये यहाँ कुछ नहीं, बेस में ई रहता है छुपा हुआ, ई जब इधर जाएगा तो ई पर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो x पर a, y पर b, z पर c का वैल्यू 1 होती है। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करने के लिए आपको सिखाते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो बहुत इजीली से, जो पहला जो आपको ट्रू करना है वो भी तीनों कंडीशन सही है। थर्ड वाला कंडीशन कैसे करोगे जानते हो, इसको आप ए के जगह पर बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर जो मैंने बी से मल्टीप्लाई किए हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे सी प्लस ए से, और इसको हमने जो सी से मल्टीप्लाई किए हैं उसको आप ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, जैसे किए सेम टू सेम करोगे। फर्स्ट नंबर में करके दिखाते हैं, इसका फर्स्ट केस, बेस में कुछ नहीं रहता, ई छुपा हुआ रहता है। कौन सा, हाँ एक्स वाई जेड सबसे आसान है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तुरंत आंसर आ जाएगा उसका। देखिए इसका सेकंड केस वाला करके बताते हैं। बीसीसीए वाला में खाली आपको एक्स को जो ए से हम मल्टीप्लाई किए हैं ना, उसके जगह पर आपको बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, और जिसमें मैं बी से मल्टीप्लाई किए हैं ना, उसमें आपको सी प्लस ए से दोनों तरफ करना है, और जिसमें सी से मल्टीप्लाई किए हैं वहां पर आपको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे किए हैं नहीं वाला क्वेश्चन वैसे एडिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हो गया। अब इसका देखिए फर्स्ट केस जी, फर्स्ट केस कैसे करोगे जी देख लीजिए, यहीं से हो जाएगा। इसमें सब फर्स्ट केस सबसे आसान था।
देखिएगा इसका फर्स्ट केस, इतना बराबर के मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log x बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस के इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। दूसरा में क्या लिखेगा, log बाई अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू के, तो log बाई इक्वल टू के इंटू सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा log z अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू के मान लीजिए, तो log z इक्वल टू के इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब ऐड कर दीजिए जी, लिखेंगे एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बोथ साइड। तो देखिए ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा log x प्लस log बाई प्लस log z इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी प्लस के इंटू सी माइनस ए प्लस के इंटू ए माइनस बी। तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log x बाई जेड हो जाएगा इक्वल टू के कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये कट गया। तो log x बाई जेड इक्वल टू 0 हो गया। अब e इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, log x बाई जेड बेस में ये है, इसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो x बाई जेड इक्वल टू ई पर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो x बाई जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही हो गया, थर्ड का तो ट्राई कीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जी, ये मुझे बना करके दिखाइए, बनाने में आपको मुश्किल से दो मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर आप 25 मुझे बना करके दिखाइए, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। जानते हैं 24 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जी, जो बोल रहे थे कि सर हम लोगों को शुरू में बोल रहे थे कि एक नहीं बताए थे जिसमें कहा कि 10 बंड हम लोगों को नहीं सिखाया गया, 89 माइनस नहीं लिखे थे, 90 माइनस थीटा कर करके, वो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ शॉर्टकट में समेशन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 मुझे बना करके दिखाइए सब लोग, बताते हैं 25, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा 25, छोटा क्वेश्चन है 25। थर्ड वाला फर्स्ट पार्ट जैसे सोल्व किए हैं ना वैसे करना है थर्ड पार्ट, जो खाली उसमें हमने जहां a से मल्टीप्लाई किए थे उसमें b प्लस सी से करोगे, जिसमें b से किए तो उसमें c प्लस ए से, और जिसमें c से किए तो उसमें a प्लस बी से। अब बाकी सब कुछ वैसे कर देना है, एडिंग वीडिंग सब ऐसी, तो अपने आप आ जाएगा। हो गया, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, 1-2 मिनट लगेगा, छोटा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन लिखिए। देखिएगा जी 25 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है 25, इफ log 2 to the base 7 इक्वल टू m है, देन log 28 to the base 49 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में है 2 इंटू 1 प्लस 2m, बी में है 1 प्लस 2m अपॉन 2, सी में है 2 अपॉन 1 प्लस 2m, और डी में है आपका 1 प्लस m। ये दिया हुआ है जी। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे जी, तो ध्यान दीजिएगा, log 2 ये गिवन दिया हुआ है, टू द बेस 7 इक्वल टू m है, तो log 28 बेस में 49 है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 7 के स्क्वायर इंटू 28
तो यहाँ पर कुछ नहीं, पावर 1 है जी, तो 1/2 log 7 28 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर से देखिएगा 1/2 log 7, इसको हम 7 को 7 into 4 लिख सकते हो, तो 1/2 log m into log n प्लस log n होता है, तो log 7 प्लस log 4 टू बेस 7, तो 1/2 log 7 का वैल्यू 1 log 2 के स्क्वायर अब बेस में 7 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस m पर n log m होता है, तो 2 log 2 इंटू बेस में 7 हो जाएगा, 1/2 1 प्लस 2m, क्योंकि log 2 टू द बेस 7 का वैल्यू m है, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? 1 प्लस 2m/2, ऑप्शन नंबर बी, 1 प्लस 2m/2 आ गया। कैसे किए? जैसे में 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब इस पर पावर 1 है, तो 1 फॉर्मूला बताए हैं, log a पर पावर q रहे, अब b पर p रहता है, तो p/q log b टू द बेस a होता है। तो यहाँ पर 7 पर 2 है, 28 पर 1, तो 1/2 log 28 टू द बेस 7। अब 28 को 7 into 4 लिख सकते हैं, और log m into log n प्लस log n, log 7 का वैल्यू 1, और log 4 टू द बेस 7, 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, और m पर n log m होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 2 टू द बेस 7 का वैल्यू m दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो m पुट कर देंगे, तब 1 प्लस 2m/2 हो गया आंसर। ठीक है, इसको बना करके लाइएगा।